Hello guys, welcome back to ILM Academy, and after long time I am back with something new towards you guys. तो आज हम जिस चीज़ से शुरू करने लगे हैं वो है क्वेश्चन 6 टिल क्वेश्चन 17 ऑफ एक्सरसाइज 12A। तो क्वेश्चन 6 की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है। सो फर्स्टली हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स 9.5 मीटर ईच। ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो या वो ट्रायंगल पूरी तरह से इक्वल हो, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और उसकी मेजरमेंट भी दे दी है, जो कि हमारे पास है 9.5 सेंटीमीटर की, जो हमें इधर प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। ये देखें, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब इसमें उसने कहा है कि जो ये साइड है ये भी आपकी 9.5 होनी चाहिए, ये भी आपकी 9.5 होनी चाहिए, ये भी आपकी 9.5 होनी चाहिए। ठीक है। तो ये यही हमारे क्वेश्चन का जो है वो है आंसर। ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन 7 में वो में कहता है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी। ठीक है। ये चीज बनी होती है, इसको कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है। जो उन्होंने छोटा सा बनाया होता है, इसको हम रीड करते हैं एज अ ट्रायंगल। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जी सच दैट एक्स से लेके वाई तक जो लाइन होगी ना वो 10.2 मीटर होगी। ठीक है। ये जो एक्स वाई जी है ना, ये ट्रायंगल के 3 कोने हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है जी एक्स और वाई जो है ना वो 10.2 मीटर होगी। ठीक है। और जो एक्स वाई जी होगा ना वो 60 डिग्री होगा। ठीक है। और एक्स वाई एक्स जी जो है वो 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने जो है वो ट्रायंगल बनानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले एक ना 10.2 मीटर की एक्स से वाई तक लाइन लगा लेते हैं। वैसे मैं स्केल से मेजर नहीं कर रहा, अगर आपने स्केल से मेजर करना है आप कर सकते हैं। ठीक है। ये 10, क्योंकि आपने तो स्केल से मेजर करके लिखना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ इसलिए तो है ना, आई एम नॉट मेइंग। तो सबसे पहले ये 10.2 मीटर की लाइन लग गई, जो उन्होंने एक्स और वाई बोला था। इधर आप एक्स लिख दें और इधर आप वाई लिख दें। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब उसने कहा जी जो पहला एंगल उसने में दिया वो है एक्स वाई और जी का। तो ऑब्वियसली जी जो है ना वो हमारा यहां से कनेक्ट ही होगा। अब उसने कहा कि ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आपका एंगल है ना, ये आप जब मेजर करेंगे ना तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा जी। ठीक है। और अब उसने बोला है कि वाई एक्स और जी, मतलब वाई से शुरू हो रहे हैं, एक्स से होते हुए जी तक जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका कौन सा होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 40 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है। तो आप इधर से जब इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो ये जो आपका बन जाता है ये 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है। उसके अंदर ये कह रहे हैं ओके कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज 9.8 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 6.5 सेंटीमीटर। ये लाइंस हैं जिनको वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ए बी जो है वो इतने मीटर की होगी और जो आपकी बी सी है वो इतने सेंटीमीटर की होगी, और उसके बाद ए बी सी जो है वो हमारे 88 डिग्रीज की होगी। और अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले मयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है। अब उसने बता दिया कि हमें ये चीज़ें उसने दी हुई हैं और हमें फाइंड करना है कि जब हम इन चीज़ों से अपना वो बनाएंगे ट्रायंगल, तो हमारी जो लेंथ है, जो मयरमेंट है, क्योंकि मयरमेंट सिर्फ दो उन्होंने लाइंस की दी हुई है,
थर्ड वन की हमें मेजरमेंट नहीं प्रोवाइड की हुई, थर्ड वन का हमें एंगल प्रोवाइड किया हुआ। तो एंगल की मदद से हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट ले लेनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन आ गई 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैंने कौन सा बनाया है, ये मैंने बनाया है ए बी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये ए बी है ना, ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमने बनाना है बी से सी, बी टूवर्ड सी। उसने ए बी सी का एंगल भी दिया हुआ है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल है ना, एक तो सबसे पहले आप एंगल ले लें, ठीक है। एंगल आपका वो कह रहा है जो है वो होना चाहिए 88 डिग्री, मतलब 90 से कोई 2-1 डिग्री पीछे 88 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल जो है ना ये वाला, ये आपका 88 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा ये जो लाइन है ना, ये जो ए बी सी है, ठीक है, ये आपकी जो है ये बी से लेके सी तक ये होनी चाहिए 6.5 की, जो उसने हमें यहाँ पे बोला है, ठीक है, ये, ठीक है, ये होनी चाहिए। और इसके बाद उसने कहा है कि हमने मेजर करना है ए सी लाइन को, ये जो लाइन है ना ए सी, इसको हमने मेजर करना है, ठीक है। इसको जब आप मेजर करेंगे ना, तो इसकी जो लेंथ है, जब आप ये इधर 9.8 हो जाएगी, इधर 6.5 हो जाएगी, तो मेजरमेंट्स के बाद जो आपकी लेंथ आएगी ए सी की, वो आएगी 11.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, सच दैट इट कट्स ए सी and measure and write down the length of BS such that S is the point where the perpendicular bisector of AB cuts AC, ठीक है। तो उसने बोला कि हमें एक बाइसेक्टर बनाना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है, इसके मिड में से, ठीक है। अब हमारे पास टोटल 9.8 सेंटीमीटर का था, ठीक है। इसके मिड में से आपने इसको बाइसेक्ट करना है, एक लाइन जो है ना वो आपने सीधी ऊपर लेके जानी है। एक मिनट, ये हम शेप्स, हाँ, यहाँ से ये लाइन आपने स्ट्रेट लेके जानी है, ठीक है। अब इस लाइन में वो कहता है जो ए सी को वो करती हो, बाइसेक्ट करती हो, वो भी कर रही है, ठीक है। कट कर रही है ए सी को यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है। एंड मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ बी एस सच दैट एस इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी कट्स, ठीक है। अब हमने एस हमारा ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये हमारा पॉइंट है एस, ठीक है। यहां से ये जो हमारा ए बी और ए सी, ठीक है, इसको जो हमें वो कट कर रही है ना, उस पॉइंट की हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, मतलब हमने इस लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है आपकी बी एस की, ये जो उसने बी एस बोला ना, ये जो आपकी लेंथ आ रही है यहां तक, ठीक है, इस लेंथ को हमने मेजर करना है। और ये एग्जैक्ट लेंथ जब आप एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे हाफ से, तो ये लेंथ आपकी 5.9 सेंटीमीटर आ जाएगी। गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन 8 तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे आपको ऑनवर्ड 9 till
देखते हैं हम कहाँ तक करवा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ इस पर। तो अब आपको वीडियोस ए लेवल्स, ओ लेवल्स के ऑल सब्जेक्ट्स रिलेटेड, ऑल तो नहीं मगर जितने भी मैं और मेरा स्टाफ मिल के जो करवा सकते हैं, मेरी टीम, वो आई होप सो हम करवाएंगे।